हेलो एवरीवन, कैसे दोस्तों। ईएमआरएस स्कूल में वैकेंसी निकली है टीचर की। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में वैकेंसी है शिक्षक की। अगर आप ईएमआरएस स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है। इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। साक्षात्कार के बेसिस पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें 60 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है और जो अधिकतम आयु है 60 वर्ष है। 60 वर्ष तक के अभ्यर्थी एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, आप भूतपूर्व टीचर हैं, तो जो आपकी एज होनी चाहिए 65 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 65 ईयर्स है सेवानिवृत्त शिक्षक के लिए, भूतपूर्व टीचर के लिए। बात करें ये वैकेंसी कहां पर निकली है, किस ईएमआरएस में ये वैकेंसी निकली है, तो ये जो वैकेंसी निकली है पाकुड़ जिले में वैकेंसी निकली है। पाकुड़ जिले के 2 ईएमआरएस स्कूल में वैकेंसी निकली है। प्रखंड लिट्टीपाड़ा और पाकुड़िया में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया जाना है। वहीं पर गेस्ट टीचर की वैकेंसी है। अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 4 जुलाई 2025 है। 4 जुलाई 2025 को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। जो एड्रेस दिया गया है, जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। इसमें जो इंटरव्यू की डेट बताई गई है 8 जुलाई 2025 इंटरव्यू की डेट बताई गई है। वैसे इसमें बोला गया है कि इंटरव्यू के बारे में आप लोगों को बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बात करें किस किस विषय की वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें टीजीटी मैथ की वैकेंसी है, टीजीटी साइंस की वैकेंसी है, टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है, टीजीटी संस्कृत की वैकेंसी है, संथाली की वैकेंसी है, पीटी मेल फीमेल की वैकेंसी है, म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, आर्ट टीचर की वैकेंसी है, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है और हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है। किस स्कूल में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। स्कूल का नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि एमआरएस कुमार भाजा प्रखंड लिट्टीपाड़ा में जो नंबर ऑफ पोस्ट है सभी सब्जेक्ट की एक एक वैकेंसी है। इसमें पीटी मेल और फीमेल की वैकेंसी नहीं है। और जो यहाँ पर हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है ये महिला अभ्यर्थी के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 9 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। इसके अलावा यहाँ पर जो ईएमआरएस राजबाड़ी प्रखंड पाकुड़िया में वैकेंसी है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है सभी सब्जेक्ट की एक एक वैकेंसी है। इसमें पीटी मेल और फीमेल की जो वैकेंसी है यहाँ पर 2 वैकेंसी है, एक मेल के लिए है और एक फीमेल के लिए है। हॉस्टल वार्डन के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर 2 पोस्ट है। तो इसमें पीटी मेल और फीमेल की, हॉस्टल वार्डन की 2 पोस्ट है और इसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं उसकी एक एक वैकेंसी है। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 12 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 है। कुल जो पदों की संख्या है दोनों स्कूल को मिला करके 21 है, 21 है, जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। अब बात करते हैं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं मिलने पर या स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर भी विचार किया जा सकता है। अगर टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो विदाउट टेट के कैंडिडेट को भी कंसीडर किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो आर्ट टीचर की वैकेंसी है इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास दोस्तों फाइन आर्ट में क्राफ्ट में डिग्री होनी चाहिए या आपके पास फाइन आर्ट में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो पीटी मेल फीमेल की वैकेंसी है इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में, शारीरिक शिक्षा में आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बीपीएड होना चाहिए। बात करें जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके भेजना है, जो आपको आवेदन भेजना है उसका फॉर्मेट आपको कहां पर मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा,
तो दोस्तों इसी नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी को फिल करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको भेजना है। यहाँ पर जो आपको फोटोग्राफ लगाना है वो भी स्व प्रमाणित होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको यहाँ पर लगाना है। एप्लीकेशन आपको कहाँ पर सेंड करना है उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है, परियोजना निदेशक समेकित जनजात विकास अभिकरण पाकुड़ के कार्यालय में आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। 4 जुलाई 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों जो पूरा एड्रेस है ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं पत्राचार एवं साक्षात्कार का पता यहाँ पर दिया गया है। कार्यालय समेकित जनजात विकास अभिकरण पाकुड़, पोस्ट पाकुड़, पिन कोड 816107। इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। दोस्तों बात करें कि ये एडवर्टाइजमेंट आप वेबसाइट पर जाकर के कहां पर देख सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट पाकुड़ की वेबसाइट पर जाना है। दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट पाकुड़ की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे व्हाट्स न्यू दिया गया है। दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे दिया गया है ऑफिस इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी पाकुड़ जनरल इंफॉर्मेशन। दोस्तों यहाँ पर ईएमआरएस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसी के अंदर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ फाइल के नीचे देखेंगे पीडीएफ दी गई है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। दोस्तों इसमें जो आपको सैलरी पे की जाएगी, जो आपको अमाउंट पे किया जाएगा, पीरियड के बेसिस पर आपको पे किया जाएगा, घंटी के आधार पर आपको भुगतान किया जाएगा। स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी के रूल के अकॉर्डिंग, एनईएसटीएस के रूल के अकॉर्डिंग। दोस्तों अभी कुछ दिन के पहले जब नोटिस जारी की गई थी कंट्रेक्चुअल टीचर की भर्ती को लेकर के, तो दोस्तों उसमें सैलरी के बारे में बताया गया था। दोस्तों ये नोटिस जारी की गई थी कंट्रेक्चुअल टीचर की भर्ती को लेकर के। इसमें बताया गया है कि अगर कैंडिडेट के पास एनईएसटीएस के रूल के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन होता है, डिग्री होती है, तो टीजीटी को जो सैलरी दी जाएगी 33,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी, और पीजीटी को जो सैलरी दी जाएगी 35,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। और अगर कैंडिडेट के पास एनईएसटीएस के रूल के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन नहीं होता है, डिग्री नहीं होती है, तो जो उनको सैलरी दी जाएगी टीजीटी के लिए 29,000 रुपए प्रतिमाह दी जाएगी, और पीजीटी के लिए 31,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। तो इसमें जो आपको सैलरी मिल सकती है टीजीटी के लिए, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको 33,000 रुपए प्रतिमाह तक सैलरी मिल सकती है। और क्या है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है रूल के अकॉर्डिंग तो आपको 29,000 रुपए प्रतिमाह तक सैलरी मिल सकती है। तो दोस्तों ये झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले में वैकेंसी निकली है। ये हमारा स्कूल में वैकेंसी है, कंट्रेक्चुअल टीचर की वैकेंसी है, अतिथि शिक्षक की वैकेंसी है। अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 4 जुलाई 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से एप्लीकेशन सेंड करना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में, और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।